सास बिना ससुराल। यह कहानी एक नई नवेली दुल्हन अर्चना की है, जो अपने मायके से विदा होकर ससुराल की दहलीज पर पहली बार कदम रखती है। अर्चना का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और उसकी आंखों में ना जाने कितनी उम्मीदें और अनगिनत सवाल उभर रहे थे। दरवाजे पर खड़ी अर्चना कभी शेखर को देखती है तो कभी घर के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई खास हलचल दिखाई नहीं देती। ससुराल के अंदर से केवल कुछ अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती है, जिनसे वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। अर्चना जानती थी कि शेखर की मां नहीं है और इसलिए वह इस अनोखे ससुराल के माहौल को लेकर असमंजस में थी। सास बिना ससुराल, यह सवाल उसके मन में बार बार उभर रहा था। क्या यह सुखद होगा, जैसा उसकी सहेलियों ने बताया था उसे, या कुछ और? काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आता है। थकी हुई अर्चना की आंखों में शेखर के लिए एक अदृश्य सवाल उभर आया। शेखर उसकी नजरों का मतलब समझ गया। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर उसके कान में कुछ कहता है। थोड़ी देर बाद शेखर की बहन कुछ महिलाओं के साथ अर्चना को गृह प्रवेश कराती है। एक के बाद एक रस्में वो कराती चली जाती है, लेकिन अर्चना का मन कहीं खोया सा था। उसे महसूस हो रहा था कि बिना सास के ससुराल उस छत के बिना है जिसकी वो कल्पना करती थी। समय बीता, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। कुछ लोग अर्चना के साथ अपनापन जताते तो कुछ का व्यवहार ऐसा था जैसे वो अभी भी एक बाहरी इंसान हो। इन सारे व्यवहारों के बीच अर्चना ने अपने ससुराल में जगह बनानी शुरू की। शेखर का प्यार, ससुराल का स्नेह और ननदों का अपनापन धीरे धीरे उसे घर के माहौल में ढालने लगा। लेकिन एक बात उसके दिल में हमेशा चुभती रही, उसके ससुराल में सास नहीं थी। शुरुआत में अर्चना की सहेलियों ने उसे किस्मत वाली कहा था, तुम्हें सास की किचकिच नहीं झेलनी पड़ेगी। पर अर्चना ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि जब सास नहीं होती तो घर के बाकी लोग खुद सास बन जाते हैं। हर कोई अपनी जगह से उसे परखने की कोशिश करता और उसे हर कदम पर यह महसूस होता कि सास का ना होना एक खालीपन है जिसे कोई नहीं भर सकता। एक दिन अकेले बैठी अर्चना ने मन ही मन फैसला किया कि वह अपनी बेटियों की शादी सास के बिना ससुराल में नहीं करेगी। वह जान चुकी थी कि सास चाहे जितनी भी कठोर क्यों न लगे, उस रिश्ते का अपना एक महत्व होता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, कभी तीखा तो कभी स्वादिष्ट, लेकिन बिना सास के ससुराल का हर सुख कहीं ना कहीं फीका सा लगता है। दोस्तों, अर्चना की यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सास का होना या ना होना घर के माहौल को बदल सकता है, या यह सब रिश्तों को निभाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है? दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।